करण के रूप में। विद्या, वीरता, बल सब कुछ था, पर साथ में था अहंकार। सुनिए, लंका के महाबली राजा रावण की संक्षिप्त कथा। रावण अत्यंत विद्वान, महाबली योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त। कठिन तपस्या से उसने ऐसे ऐसे वरदान पाए कि त्रिलोकी में उसकी तूती बोलने लगी। लेकिन शक्ति के साथ बढ़ा उसका अहंकार, और वही अहंकार उसे अधर्म की राह पर ले गया। सीता माता का हरण करके रावण ने धर्म की सीमा लांघ दी। फिर आया धर्म और अधर्म का महान संग्राम। श्री राम और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की, और युद्ध के अंत में रावण का पतन हो गया। रावण महान था, पर उसका घमंड ही उसका विनाश बना। यही है रावण की संक्षिप्त कथा। बोलो जय श्री राम। सुनिए, कुंभकर्ण वध की संक्षिप्त कथा। लंका का वीर योद्धा कुंभकर्ण, रावण का भाई, असीम शक्ति का धनी और युद्ध में अपराजेय। जब राम रावण युद्ध चरम पर पहुंचा, रावण ने कुंभकर्ण को युद्धभूमि में उतारा। वो जानता था कि रावण अधर्म पर है, लेकिन भाई धर्म निभाने के लिए वो लड़ने निकला। कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, पर अंत में श्री राम के दिव्य बाणों के सामने उसकी शक्ति टिक न सकी। एक प्रचंड बाण ने उसे भूमि पर गिरा दिया, और वहीं उसका अंत हो गया। यही कुंभकर्ण वध की संक्षिप्त कथा रे। छेदी नरे शिशुपाल जन्म से ही अजीब रूप वाला था। कृष्ण ने वचन दिया था कि उसकी 100 गलतियां क्षमा करेंगे। राजसूय यज्ञ की सभा में शिशुपाल ने कृष्ण का बार बार अपमान किया। कृष्ण ने धैर्य रखा, पर जब उसने 101वीं गलती की, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में शिशुपाल का वध हुआ और उसकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। बोलो जय श्री कृष्णा। शिशुपाल के अंत के बाद उसका मित्र दंतवक्र प्रतिशोध में आग बन गया। विशाल सेना लेकर वो द्वारका की ओर बढ़ा। भीषण युद्ध छिड़ा, और तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य कौमोदकी गदा उठाई। एक ही प्रहार और दंतवक्र भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में उसकी आत्मा प्रकाश बनकर कृष्ण में विलीन हो गई। जय श्री कृष्ण। वो दिव्य प्रकाश लौट आया। जय विजय अपने मूल रूप में वैकुंठ पहुंच गए, जहां स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, स्वागत है मेरे वत्स, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का एक क्षण युगों का दुख बन सकता है, पर भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय विजय हमेशा भगवान के साथ थे, हैं और सदैव रहेंगे।